यह है हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। आप इसकी नीली गर्दन और रंग बिरंगे पंख, इसके खड़े होने की ढंग, यह सब हम लोगों को मोहित कर लेने वाला है। इस समय यह हमारे अतिथि के रूप में आया है और रोज़ ही आता है। आज दाना नहीं डाला गया है, निर्भीक और निश्चिंत होकर उस दाने की प्रतीक्षा यह कर रहा है और दाना चुगने के बाद ये वापस चला जाता है। बरसात के समय में बादल छाते ही बरसात के लक्षण देखकर यह अपनी आवाज़ में बोलने लगता है और इसके नृत्य का वर्णन हमारे बहुत सारे काव्यों में किया गया है। देखिए, यह कुछ पंख भी फैला रहा है किंतु नृत्य की मुद्रा में नहीं है। इस समय यह मात्र चारा ग्रहण करने की ही मुद्रा में है और अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि दाना डाला जाएगा और दाना डालते ही यह उसे चुगना शुरू कर देगा। यह एकदम निश्चिंत खड़ा है क्योंकि इसे मालूम है यहाँ कोई भय नहीं है और प्रतिदिन आता है, करीब करीब सबसे परिचित सा हो गया है और यहीं दरवाजे पर घूमता रहेगा। दाना मिलते ही यह जो है उसे चुगना चालू कर देगा। बस 2-3 मिनट के अंतराल में ही दाना आ जाएगा, डाला जाएगा और आप देखेंगे कि यह बड़े आराम से चुगेगा। और इसकी सुंदरता आप देखिए, गर्दन का रंग बिरंगा चमकता कलर, पंख सब बेजोड़ हैं और इन्हीं सब गुणों से के नाते इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला हुआ है। अब देखिए, दाना लेकर आए हुए हैं, डाल रहे हैं और यह उसी जगह खड़ा हुआ है, देख रहा है और आप देखेंगे बस 2-3 सेकंड के अंदर आप देखेंगे कि दाना जैसे ही इसे दिखाई दिया बगल में, वह दाना चुगना चालू कर दिया। ये चावल के दाने डाले गए हैं जो इसको विशेष प्रिय हैं और इन्हें यह बड़े प्रेम से ग्रहण करता है और साथ साथ उस समय और भी चिड़िया इसके आसपास आ जाती हैं। देखिए, कौवा भी आ गया और कई चिड़िया, गिलहरी सब आते हैं, दाना चुगते हैं। यद्यपि यह सबसे सबल है किंतु बेखौफ होकर चुगेगा और चुगकर वापस अपने स्थान पर चला जाता है। कभी कभी यह झुंड में भी आता है, 2-3 का झुंड बना रहता है, उसमें भी आता है, आकर दाना चुगना और चले जाना, यह इसका रोज़ का नियम है। और यहाँ एक बात याद आती है, तुलसीदास जी ने कहा है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना। इन पक्षियों में भी यह सेंस होता है, यह ज्ञान होता है कि हमारा हित करने वाला या हमें नुकसान पहुँचाने वाला कौन है। और इस स्थान पर यह एकदम निश्चिंत होकर दाना चुग रहा है। इसे किसी प्रकार की चिंता नहीं है क्योंकि इसे मालूम है यहाँ इसे हानि पहुँचाने वाला कोई नहीं है। और देखिए, गिलहरी भी आई हुई है और चिड़िया भी हैं, उनके साथ गौरैया चिड़िया भी हैं। हाँ, आजकल पक्षियाँ हमारे यहाँ से लुप्त हो रही हैं, तो उसमें हम आपसे अपील करेंगे कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए जिससे पक्षियों की संख्या बढ़े और हमारा पर्यावरण जो है, जो कि दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है, वह सुरक्षित हो और इन पक्षियों को देखकर, इनकी कलरव को सुनकर
हम हमेशा आनंद लें। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो आप पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।